नमस्कार, मैं हूं सीपी सिन्हा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज़ चैनल डीबी न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद है नेशनल हाईवे संबलपुर धमतरी, जहां प्रदेश स्तरीय जो है कांग्रेस पार्टी के आह्वान पे एक दिवसीय चक्का जाम धरना प्रदर्शन कांग्रेस के द्वारा किया गया है। क्योंकि लगातार जो है शराब घोटाले के जो मामले हैं छत्तीसगढ़ में थमने का नाम नहीं ले रहे हैं, और इसी को लेकर ईडी ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पुत्र चैतन्य बघेल को गिरफ्तार किया है, जिसके विरोध में कांग्रेस पार्टी के द्वारा पूरे प्रदेश स्तरीय एक दिवसीय जो है धरना प्रदर्शन, उग्र आंदोलन, चक्का जाम किया गया है। क्योंकि जिस तरह से लगातार जो है ईडी जो है कांग्रेस के कई जो नेता है उनको अपने शिकंजे में ले रही हैं, जिनको लेकर कांग्रेस जो है सड़क की लड़ाई लड़ना प्रारंभ कर दिए हैं। आइए हम चर्चा करते हैं कांग्रेस के नेताओं से, जनप्रतिनिधियों से, और जानते हैं कि आज किस तरह का जो उनके द्वारा चक्का जाम किया गया है और आगे कांग्रेस का रणनीति क्या रहेगा। देखिए, लगातार पिछले 5 सालों से हम देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के अंदर भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की सरकार के द्वारा विपक्ष की आवाज को दबाने और कुचलने का काम विपक्ष के जितने भी बड़े नेता हैं, बड़े लीडर हैं, सबको गलत तरीके से गलत मामलों में फंसा करके जेल में डाल करके और विपक्ष की आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। और उसी तारतम्य में आज पूरे जिला कांग्रेस कमेटी, छत्तीसगढ़ के सभी जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में सभी जगह चक्का जाम का आयोजन किया गया है प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर। और आज 12 बजे से 2 बजे तक यहाँ पर चक्का जाम किया जाएगा। आगे क्या रणनीति रहेगा? देखिए, तो अभी शुरुआत है, इसके बाद चरणबद्ध अलग अलग तरीके से जैसा हाईकमान का आदेश आएगा उसके हिसाब से जिस प्रकार से लड़ाई बोलेंगे, सड़क की लड़ाई हो चाहे जो भी लड़ाई हो, हम सभी प्रकार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। ये लोगों का कहना है कि इससे पहले जो है कवासी लखमा के ऊपर भी कार्रवाई हुआ था, लेकिन इतना भीड़ नहीं था। मोदी रोको। देखिए, ये एक मामला कोई अकेले एक आदमी के अंदर होने पर नहीं है। ये लगातार जो हमारे लोगों पर, कांग्रेस के प्रमुख लोगों पर ये जो हाथ डाल रही है ईडी के द्वारा, सीबीआई के द्वारा, आईडी के द्वारा, कई प्रकार के, तो एक साथ सभी मामलों को लेकर के आज का चक्का जाम किया गया है। कोई पर्टिकुलर मतलब एक चीज के लिए नहीं किया गया है कि इसके नाम से हम कर रहे हैं। ये लगातार जो कांग्रेस के लोगों को, बड़े नेताओं को, बड़े लोगों को, चाहे वो कवासी लखमा जी हो, चाहे बिट्टू भाई हो, चाहे ऐसे बहुत सारे हमारे लोग हैं जिनको लगातार फर्जी मामलों पर केस लगा करके अंदर किया जा रहा है। इसी के विरोध में प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा आह्वान किया गया है कि चक्का जाम करेंगे। विरोध में जिस तरह से जो है रेत का उत्खनन या पेड़ पौधे की कटाई, इसको लेकर भी लगातार धरना प्रदर्शन किया जाएगा। देखिए, आपको मैं बता रहा हूँ, आप इसी में समझ सकते हैं 5 साल से बस कांग्रेस को भ्रष्टाचार, दुनिया भर का ये बात वो बात बोल करके बदनाम बस करें। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बड़ा चोर कोई दुनिया में व्यक्ति ही नहीं है। वो हिंदुस्तान का आप रिकॉर्ड देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी का, चाहे वो कुरुद से लेकर के हिंदुस्तान के हर कोने में। आज भारतमाला का इतना बड़ा मामला है, आप लोग देख रहे हो कलेक्टर में सिवनी कला के गांव कितने के लोग जा करके कितने मांग कर रहे हैं। बाकायदा प्रूफ दिया गया, ऑनलाइन में उनकी चोरी पकड़ी गई है, फर्जीवाड़ा पकड़ी गई है। इतना बड़ा करोड़ों का फर्जीवाड़ा किया गया है, 500 करोड़ का घोटाला अकेला कुरुद क्षेत्र में किया गया है। उसके बाद उस पर कार्रवाई नहीं की गई, उसमें नाम लिखा हुआ है, बाकायदा सब चीज नाम को जारी किया जा चुका है। उसके बाद और यहाँ पर जबरदस्ती मतलब गड़े मुर्दे खोलने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। वर्तमान में भाजपा के द्वारा लगातार रेत उत्खनन आप देख रहे हो, हर जगह 15 जून से रेत बंद है, लेकिन उसके बाद भी लगातार गाड़ियां चल रही है और रेत उत्खनन हो रहा है। भंडारण में दिन में, रात में गाड़ी में लोड करते हैं और दिन में वहाँ पर गाड़ियों से लोड करते हैं। 5000 का भंडारण लिए हैं और 50,000 का भंडारण उन लोग अभी तक खपा चुके हैं। तो ये इससे बड़ा कोई भ्रष्टाचार है? ऐसे ऐसे कई प्रकार के भ्रष्टाचार हैं जिसको मैं बोलूंगा तो गिनती नहीं है। लेकिन यहाँ पर लोगों को, कांग्रेस को बदनाम करना है, भारतीय जनता पार्टी को, इसलिए ये सारे कार्य ये लोग नए काले कारनामे करते जा रहे हैं। आपको मैं बता दूं, कांग्रेस जब से हम सत्ता से बाहर हुए हैं और विष्णुदेव साय की सरकार काबिज हुई है, निरंतर एक न एक घटना विष्णुदेव साय की सरकार की असफलता भी सामने आ रही है और पहले भी इसे कांग्रेस सड़क पर है, लड़ाई लड़ रही है। आज पूरे प्रदेश में हमने आर्थिक नाकेबंदी का आह्वान किया है। जिस तरह से अडानी को पूरे जंगल बेचा जा रहा है, हरियाली खत्म की जा रही है, मुद्दों से देश ही नहीं प्रदेश को भटकाया जा रहा है, ईडी सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है,
इन सभी मामलों को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर जिला कांग्रेस कमेटी ने आज आर्थिक नाकेबंदी का आह्वान किया है। आगे क्या रणनीति रहेगी? आगे रणनीति आप देख रहे हैं, हम सड़क पर उतर चुके हैं और जनता के हक के लिए हर वो लड़ाई लड़ेंगे, चाहे इसके लिए हमें जेल ही क्यों ना जाना पड़े, हम तैयार हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री जी, वो ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का डर बताकर हमारे नेताओं को, कांग्रेसी नेताओं को ऐसा सोचते हैं कि इन लोग डर जाएंगे। भूपेश बघेल जी डरने वालों में से नहीं, वे डट के मुकाबला करने वालों में से हैं और वे यहाँ तक भी किस चीज़ की फिक्र नहीं करते कि उनके लाडले बेटे जिनको उन्होंने फंसाया है गलत ढंग से ईडी वालों ने, उसके विरोध में आज पूरे छत्तीसगढ़ में आर्थिक नाकेबंदी हो रही है। आज जिला अध्यक्ष माननीय शरद लोहाना द्वारा यहाँ धमतरी के सहरा डबरी बाईपास रोड पर हम सब कांग्रेसी खड़े होकर भूपेश बघेल के साथ है और कांग्रेसी हमेशा, अभी की बात नहीं, इस देश को आज़ाद कराते से लेकर अभी तक जनता के लिए, देश के लिए लड़े हैं और आगे भी हम लोग लड़ते रहेंगे। कांग्रेस पार्टी उस समय एक्चुअली क्या था, हमारे पूर्व के जो प्रधानमंत्री जी हैं उनका उसी दिन देहांत हो गया था और 3 दिन तक का शोक था। उस शोक के कारण हम लोग उस प्रकार का कार्यक्रम नहीं कर पाए। हमको अभी उस बात का दुख है कि हमारे लाडले नेता छत्तीसगढ़ के कवासी लखमा जी को भी इन्होंने ईडी में घेरा है और उस दुख को हम लोग कभी नहीं भुला पाएंगे। शायद हम उसको लगातार उनका भी नाम इसमें ईडी वालों ने लिया है, वो भी गलत है। न्यायालय से दूध का दूध और पानी का पानी निश्चित रूप से न्यायालय में जीत होगी। आज कांग्रेस के द्वारा एक दिवसीय चक्का जाम का यहाँ पे आयोजन किया गया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर जिला कांग्रेस कमेटी संपूर्ण राज्य में ये आज चक्का जाम किया जा रहा है। इसका कारण ये है कि आप देख रहे हो कि छत्तीसगढ़ जो है अडानी का गढ़ बन गया है। आज अपराध छत्तीसगढ़, जिसको कि हम लोग सोने की चिड़िया कहते थे, भारत देश हमारा, और छत्तीसगढ़ जो है, छत्तीसगढ़ या सबले बढ़िया जो कहावत था, उस कहावत में आज अडानी गढ़ ने कब्जा कर लिया है। और अभी हम विधानसभा में जब भूपेश बघेल जी अडानी अंबानी के खिलाफ बोलने वाले थे तो उनकी आवाज को सदन में बंद करने का काम छत्तीसगढ़ की सरकार के द्वारा किया जा रहा है। आप सब देख रहे हो कि उनके बेटे के जन्मदिन के दिन उनको गिरफ्तार किया गया है और उनकी आवाज को दबाने का काम किया गया है। तो छत्तीसगढ़ सरकार जो है अडानी अंबानी के हाथ की कठपुतली बन गए हैं। आज देख रहे हैं सभी वर्ग के लोग, चाहे किसान हो, चाहे महिला हो, चाहे मजदूर हो, चाहे युवा हो, चाहे बच्चे हो, आज आप देख रहे हैं कि जगह जगह इस स्कूल को बंद करके दारू भट्टी खोला जा रहा है। छत्तीसगढ़ को अपराध का गढ़ बनाया जा रहा है। उसके साथ ही साथ ट्रंप जो है, आप देख रहे हो कि जब हमारे कश्मीर में जब पाकिस्तान के द्वारा युद्ध चल रहा था तो ट्रंप के द्वारा घोषणा की जाती सीज फायर की। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है कि हमारे न विदेश मंत्री न प्रधानमंत्री ने मौन धारण किया था और ट्रंप जो है सीज फायर की घोषणा करती, जबकि बहुत अच्छा मौका था कि हमको पाकिस्तान को उसके घर में जाके उसको जवाब देने का। तो ऐसे छत्तीसगढ़ जो है दिनों दिन अपराध का गढ़ बनते जा रहा है। और एक पेड़ माँ के नाम जो यहाँ पे चलाया जा रहा है योजना, उस योजना के तहत मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक पेड़ माँ के नाम और सारा जंगल जो है अडानी के नाम किया जा रहा है। आप देख रहे हो कि किस तरह पूरे जंगल को अडानी के हाथों में बेचा जा रहा है और इसी का विरोध करने पे आज छत्तीसगढ़ सरकार को कटघरे में ला के खड़ी कर दी है। और ईडी और सीबीआई का डर जो दिखा रही है साय सरकार और नरेंद्र मोदी, तो हम ये कहना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी, भूपेश बघेल जी किसी से डरने वाले नहीं है, न किसी से झुकने वाले हैं। हम कांग्रेस पार्टी के लोग उनके साथ हैं और हमेशा डटे रहेंगे और संघर्ष करते रहेंगे। भूपेश बघेल संघर्ष करें, हम आपके साथ हैं। देखिए, कुछ दिन पहले एक घटना घटित होती है। ईडी की कार्रवाई के दौरान ईडी रिमांड पर भूपेश बघेल के पुत्र चैतन्य बघेल को ले लेती है, जो कुल मिलाकर आप देखेंगे स्पष्ट नजर आता है कि ये द्वेषपूर्ण कार्रवाई की जा रही है। 2014 में जब नरेंद्र मोदी की सरकार है, उसके पहले तक ईडी की कार्रवाई आप देखेंगे तो जहां काला बाजारी या काला धन होता था या कहीं भ्रष्टाचार होता था वहां होता था।
लेकिन ईडी का आज के डेट में उपयोग इस तरीके से किया जा रहा है कि जहां ये कांग्रेस पार्टी के परिवार के लोग हैं उनके ऊपर द्वेषपूर्ण कार्रवाई की जाती है। इसके पहले रायगढ़ में जो वृक्ष कटिंग हो रहा था उसके विरोध में भूपेश बघेल जी गए हुए थे। विधानसभा में सत्र था सेम डे, उस दिन ये उनको सत्र में डिबेट इसी बात का था कि छत्तीसगढ़ में जंगल कटाई हटाने के दौरान हो रहा है उसको करने नहीं देंगे। तो सुबह सुबह अपने जमाई को भेजते नरेंद्र मोदी। टोटल ये सरकार डरी हुई है, चाहे विष्णुदेव साय की सरकार बोले, नरेंद्र मोदी की सरकार बोले, टोटल फेलियर है और डरी हुई है। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और कांग्रेस पार्टी के जिनके ऊपर ईडी की जांच चल रही है, कोई भी डरने वाले इनसे नहीं है। हम लगातार इसका डट के सामना करेंगे। जो हमारे नेताओं के ऊपर आरोप लग रहा है निश्चित तौर पर उच्च न्यायालय में हम जाएंगे। माननीय न्यायालय का जो फैसला होगा स्वीकार्य होगा। और अभी तक आप देखेंगे 2% से ज्यादा का रेशियो नहीं है। आरोप लगाते हैं, उठाते हैं, ये सिर्फ द्वेषपूर्ण कार्रवाई करते हैं। आरोप सिद्ध कितना % होता है? 2%। ये कुल आप अच्छी तरीके से वाकिफ है कि द्वेषपूर्ण कार्रवाई है। ये छत्तीसगढ़ के इतिहास में एक नया चैप्टर जुड़ा है। चैतन्य बघेल को उठाने जैसे ही उठाया गया उस दिन छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक नया चैप्टर जुड़ा कि अब छत्तीसगढ़ की राजनीति में सिर्फ पॉलिटिशियन ही नहीं, उनके परिवार वाले के ऊपर भी इनकी नज़र है। इनको भी डरा चमका के राजनीति छुड़वाना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल करना चाहते हैं, लेकिन हम ना भाजपा में शामिल होंगे ना हम राजनीति छोड़ेंगे। अडानी के खिलाफ आवाज अपना बुलंद करते रहेंगे। राजा भाई, जो ये प्रदेश स्तरीय आह्वान है, लेकिन जिस तरह से जिला स्तरीय के जो पूरा कांग्रेस के लीडर आए हैं, लेकिन जो जनसंख्या दिखना चाहिए, जिस तरह से न्याय के जो युवा साथी करते तैयारी, वो नजर नहीं आ रहा है। निश्चित तौर पर बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं। आप देखेंगे आज 2-4 दिन के बाद कड़ा धूप निकले, हो सकता है कार्यकर्ता अगल बगल बैठे होंगे, लेकिन चक्का जाम जो आह्वान किए थे, चक्का जाम तो 110% सक्सेस है। पूरे प्रदेश स्तर के प्रदेश के आह्वान पर आज पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में ईडी के खिलाफ आज पूरा छत्तीसगढ़ के पूरे प्रदेश में आज हम चक्का जाम कर रहे हैं। और इसका उद्देश्य ये है कि जब से भाजपा की सरकार आई है तब से हमारे बड़े बड़े जो नेता है, कांग्रेसी नेता है, उनको जबरदस्ती ईडी द्वारा फंसाया जा रहा है, जबरदस्ती परेशान किया जा रहा है। इसी के नाम से आज हम पूरा प्रदेश स्तरीय आज चक्का जाम कर रहे हैं, ताकि हम पूरा कांग्रेस ये बता सके कि आज हम कांग्रेस एक है और अब ये आगे होने नहीं देंगे। ईडी, सुप्रीम कोर्ट का भी फटकार लगा है ईडी को कि आप ये गलत कर रहे हैं। उसके बाद भी जबरदस्ती देश की भावना से हमारे माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के बेटे को जबरदस्ती पकड़ा गया है और उन्हीं के आज ये बहुत गलत है। राजनीतिक लड़ाई अपनी जगह है, लेकिन किसी के बच्चे को, परिवार को परेशान करना ये गलत है। ये ईडी वसूली के नाम से इस तरह का व्यवहार करती है और इसके खिलाफ हम आज लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ेंगे जब तक हमको न्याय नहीं मिलेगा और ईडी को जब तक फटकार नहीं होगा तब तक हम लड़ते ही रहेंगे। जिस प्रकार से आज हर वर्ग परेशान है और उनको शोषण करने का, कुचलने का काम ये सरकार कर रही, डबल इंजन की सरकार। आप देख रहे हैं कि जब से भाजपा की सरकार केंद्र और राज्य में आई है तो हमारे विपक्ष के जो कांग्रेस के जो नेताओं को परेशान करने का प्रयास कर रहे हैं। केंद्र के एजेंसी को उनके पीछे लगाए हैं, जानो मानो को बहुत बड़े अपराध किए हैं। आप देख रहे हैं कि लगातार पहले देवेंद्र यादव पर कार्रवाई हुआ, उसके बाद फिर कवासी लखमा जी का हुआ और अभी हद पार कर दिए हैं कि जो कि राजनीति में नहीं है। पूरे हमारे भूपेश बघेल जी के सुपुत्र चैतन्य बघेल पर ईडी का कार्रवाई किया गया, बर्बरतापूर्वक उनको गिरफ्तार किया गया। उनके विरोध में आज पूरे प्रदेश में एक साथ 12 बजे से लेकर 2 बजे तक के हम लोग आर्थिक नाकेबंदी का आयोजन किए हैं और आप देख रहे हैं कि ये आयोजन में जिस प्रकार से आम जन भी इसके विरोध में खड़े हुए हैं, साथ ही साथ हमारे कार्यकर्ता भी विरोध में है। ये तो थे कांग्रेस के जनप्रतिनिधि नेता जिनसे हम चर्चा की। उनका कहना है कि ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी कर रही है और जिस तरह से छत्तीसगढ़ को जो है भारतीय जनता पार्टी ने अपराध का गढ़ बना दिया है, माफियाओं का गढ़ बना दिया है, जंगलों की कटाई अंधाधुंध हो रहा है, महानदी से जो है रेत का अवैध उत्खनन हो रहा है। इन तमाम मुद्दों को लेकर जो है कांग्रेस के जो नेता मुखर हुए। अब देखना है कांग्रेस के नेताओं को ये जो आरोप लगा रहे हैं इनका फायदा चुनाव में कितना मिलेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। डीबी न्यूज से मेरे सहयोगी जागेश्वर सिन्हा के साथ चंद्र प्रकाश सिन्हा की ये खास रिपोर्ट।